अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परसों यानी शनिचर को तुम लोग प्रोजेक्ट रेल के तहत उर्दू इलेक्टिव का एग्ज़ाम दिए। यस सर। या कितना क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को पता था ये तुम लोग को पता है, और कॉपी देख करके हमको भी पता चल गया कि तुम लोग कितना क्वेश्चन का आंसर सही किए हो। ठीक है ना। आज हम उसी क्वेश्चन के ऊपर तुम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर से हम एक बार तुम लोगों से एक एक सवाल पढ़ के पूछते जाते हैं, तुम लोग इसका जवाब बता सकते हो। ठीक है ना। और बता ही नहीं सकते हो तुम लोग इसे लिख भी सकते हो। ठीक है, तो शुरू किया जाए। सवाल देखें। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, उर्दू के पहले अफसाना निगार किसे माना जाता है? उर्दू के पहले अफसाना निगार किसे माना जाता है? अलिफ कृष्णचंद्र, ब प्रेमचंद, जीम राजेंद्र सिंह बेदी, दाल सादत हसन मंटू। सही जवाब क्या होगा? प्रेमचंद। प्रेमचंद। वेरी गुड। पहला का सही जवाब होगा ब प्रेमचंद। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, जिस कहानी में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान हो उसे क्या कहते हैं? सवाल ध्यान से सुनो। जिस कहानी में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान हो उसे क्या कहते हैं? अलिफ दास्तान, ब नाविल, जीम अफसाना, दाल खाका। सही जवाब क्या होगा? अफसाना। अफसाना होगा। दूसरा का सही जवाब ऑप्शन जीम। ठीक है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, अफसाना गोरी हो गोरी के मुसन्निफ कौन हैं? सवाल है, अफसाना गोरी हो गोरी के मुसन्निफ कौन हैं? अलिफ मीर अमन, ब प्रेमचंद, जीम इस्मत चुगताई, दाल सैयद रफ़ीक हुसैन। सैयद रफीक हुसैन। वेरी गुड। पढ़ा हुआ है ना। यस सर। दाल सही जवाब होगा सैयद रफ़ीक हुसैन। अफसाना गोरी हो गोरी के मुसन्निफ या अफसाना निगार सैयद रफ़ीक हुसैन है। ठीक है। सवाल नंबर 4। अफसाना गोरी हो गोरी में गोरी कौन थी? अफसाना गोरी हो गोरी में गोरी कौन थी? अलिफ गाय, ब बकरी, जीम भैंस, दाल बछड़ा। गाय। वेरी गुड। ऑप्शन अलिफ गाय। जो लोग अफसाना गोरी हो गोरी नहीं पढ़े हो, क्लास नहीं किए हो, गोरी हो गोरी का अफसाना अपलोड है, उसे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है ना। यूट्यूब चैनल में पूरा अफसाना सुन लोगे, कोई भी सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल तुम लोगों का मिस नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है। सवाल नंबर 5। गज़ल के जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफियाँ हों उसे क्या कहते हैं? सवाल ध्यान से सुनना। गज़ल के जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफियाँ हों उसे क्या कहते हैं? अलिफ हुस्न मतला, ब ज़ैब मतला, जीम मतला, दाल मक्ता। मतला। मतला कहलाता है गज़ल का पहला शेर जिसमें शायर अपने शेर में अपने शेर के दोनों मिसरे में हम काफिया इस्तेमाल करता है, मतला कहलाता है। ठीक है ना। ऑप्शन जीम मतला। सवाल नंबर 6। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अलिफ उर्दू, ब फ़ारसी, जीम अरबी, दाल तुर्की। अरबी। वेरी गुड। ऑप्शन जीम अरबी। सवाल नंबर 7। मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन अलिफ दिल्ली, ब अजमेर, जीम लखनऊ, दाल आगरा। आगरा। वेरी गुड। सही जवाब क्या होगा? आगरा। सवाल नंबर 8।
उर्दू में अल्लामा इकबाल का, इकबा यहाँ पे लाम छूट गया है, इकबाल होगा। उर्दू में अल्लामा इकबाल का पहला मजमुआ कलाम किस नाम से शाये हुआ है? मजमुआ कलाम, कलाम का मजमुआ, शेर व शायरी का मजमुआ, गज़ल, नज़्म, जो कुछ भी वो लिखे उसको एक जगह जमा किया गया, उसे ही मजमुआ कहते हैं। तो किस नाम से शाये हुआ है? उर्दू का उर्दू में अल्लामा इकबाल का पहला मजमुआ कलाम। ऑप्शन अलीफ बांगे दरा, ब बाले जिब्राइल, जीम ज़रबे कलीम, दाल अरमुगाने हिजाज। बांगे दरा उर्दू में अल्लामा इकबाल का पहला मजमुआ कलाम था। ठीक है ना? यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं चारों ऑप्शन अल्लामा इकबाल के मजमुआ कलाम ही हैं। ठीक है ना? अल्लामा इकबाल के शेर व शायरी का मजमुआ है, लेकिन पहला मजमुआ, पहली किताब बांगे दरा थी। ठीक है ना? ठीक है। सवाल नंबर 9 है, नज्म शुआए उम्मीद के मुसन्निफ़ कौन है? यहाँ पे शुआए उम्मीद नज़्म है ना, मुसन्निफ़ नहीं लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे शायर पूछा जाना चाहिए था। नज़्म शुआए उम्मीद के शायर कौन है या फिर नज़्म निगार कौन है? मुसन्निफ़ का इस्तेमाल हम लोग प्रोज़ के लिए करते हैं, नस्र के लिए करते हैं। ठीक है ना? नस्र निगार के लिए करते हैं। तो यहाँ पे नज़्म शुआए उम्मीद के मुसन्निफ़ लिखा है, मुसन्निफ़ को तुम लोग शायर कहोगे। शायर कौन है? अलीफ अकबर इलाहाबादी, ब जोश मलिहाबादी, जीम मखदूम, दाल अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की नज़्म है, नज़्म शुआए उम्मीद। ठीक है ना? आगे सवाल नंबर 10 है, लफ्ज़ मशरिक़ का जिद लफ्ज़ को चुने। मशरिक़ का उल्टा लफ्ज़ चुनना है तुम लोग को, मशरिक़ का उल्टा। ऑप्शन सुनो, अलीफ शुमाल, ब जुनूब, जीम मगरिब, दाल फितरत। मगरिब मशरिक़ कहते हैं ना, मशरिक़ का उल्टा होता है मगरिब। ठीक है? यस सर। बोलते नहीं हो। मशरिक़ का उल्टा मगरिब का उल्टा आसमान का उल्टा ज़मीन का उल्टा समंदर बोल दो। तो वही चीज़ हम पूछ रहे हैं, ज़मीन का आसमान, आसमान का ज़मीन, लड़का का लड़की का। ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल तुम लोगों के थे। अब सब्जेक्टिव सवाल देखो। सब्जेक्टिव सवाल देखना क्या है, तुम लोग देख ही चुके हो। एक एक सवाल हम पढ़ते हैं, इसका जवाब भी हम बतला देते हैं, बल्कि जवाब नहीं बतला देते हैं, ये थोड़ा हम हिंट्स कर दे रहे हैं, है ना? क्या लिखे नहीं लिखे वो तो तुम लोग को पता ही है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि एक बार तुम लोग अपने से अगर लिख पाओ तो ठीक है, और नहीं तो अपनी अपनी किताब से लिख करके लेते आना। ठीक है ना? सही जवाब। सेक्शन बी सब्जेक्टिव सवाल है, 10 ऑब्जेक्टिव सवाल 20 नंबर का था। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो सब्जेक्टिव सवाल है ये भी 20 नंबर का है। सवाल नंबर 11 सुनो। दो सब्जेक्टिव सवाल नंबर 11, सैयद रफ़ीक हुसैन कहाँ के रहने वाले थे और इनके अफसानों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ था? जवाब में लिखोगे तुम लोग, पूरा जुमला भी लिख सकते हो कि सैयद रफ़ीक हुसैन लखनऊ के रहने वाले थे। अगर सिर्फ लखनऊ लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है ना? लखनऊ लिखोगे, उसके बाद कौमा दे करके, इसमें 2 सवाल है, और उनके अफसानों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ था? तो इनके अफसानों का मजमुआ का नाम था आईनाए हैरत। क्या नाम था? आईनाए हैरत। अफसानों का मजमुआ का नाम है आईनाए हैरत। सवाल नंबर 12 देखो। सवाल नंबर 12 है, मीर तकी मीर के ज़माने में आगरा शहर का क्या नाम था? सवाल ध्यान से सुनो, बातचीत नहीं। मीर तकी मीर के ज़माने में आगरा शहर का क्या नाम था और किस बादशाह ने अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही जवाब होगा, मीर तकी मीर के ज़माने में आगरा शहर का नाम अकबराबाद था। क्या नाम था? अकबराबाद था।
और राजधानी किसने बनाया था? अकबर बादशाह ने। किसने? अकबर बादशाह ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये दोनों सवाल, सवाल नंबर 11 और 12 दो नंबर का था। ठीक है ना। अब सवाल नंबर 13 देखो, 3-3 नंबर का 2 सवाल है। 3-3 नंबर का 2 सवाल है। सवाल नंबर 13 सुनो। माधव और बसंती मूसलाधार बारिश में घर छोड़कर क्यों भाग रहे थे? माधव और बसंती मूसलाधार बारिश में घर छोड़कर क्यों भाग रहे थे? पता है? क्योंकि घर में बाढ़ का पानी घुस आया था और इन्हें डर था कि बाढ़ के पानी हमें अपने आगोश में, अपने चंगुल में, अपने कब्जे में ना ले ले, है ना। और बाढ़ के पानी से बचने के लिए ये लोग अपने घर बार छोड़ करके भाग रहे थे। इसको बना बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे सुनो। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है, आपके निसाब में शामिल किसी 3 गज़ल गो शायर का नाम लिखिए। आपके निसाब में शामिल किसी 3 गज़ल गो शायर। गज़ल गो शायर, गज़ल कहने वाले शायर निसाब में शामिल कहता है। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, वली मोहम्मद वली, हसरत मोहानी, कई गज़ल गो शायर हैं, जिसमें से किसी 3 का नाम लिखना है तुम लोगों को। ख्वाजा मीर दर्द, ठीक है ना। ठीक है, लिख लेना। आगे देखो सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, नज्म शुआए उम्मीद में सूरज ने अपनी किरणों को क्या पैगाम दिया है? ठीक है ना। 5 नंबर का सवाल है, शुआए उम्मीद से सूरज ने अपनी किरणों को जो पैगाम दिया है उसे ही तुम लोगों को लिखना है। ये 5 नंबर का है, कम से कम 5, 7, 8 जुमला में इसका जवाब लिखना पड़ेगा। नज्म शुआए उम्मीद से इसको तुम लोग बेहतर तरीके से लिख करके लेते आना, ठीक है। और आखिर में सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है, मुंदरजा झेल शेर में से किसी एक शेर की तशरीह कीजिए। तशरीह कीजिए यानी कि यहाँ पे शेर लिखा हुआ है, इसको अपनी ज़ुबान में, नसरी ज़ुबान में लिखना है। पहला शेर है, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। या फिर दूसरा शेर देखो, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी का। दोनों शेर मीर तकी मीर के गज़ल का शेर है। मीर तकी मीर का शेर है। शेर का जब तशरीह करोगे तो सबसे पहले यही लिखोगे, दोनों में से किसी एक का करना है। यही लिखोगे कि यह शेर मीर तकी मीर की गज़ल का शेर है। अगर पहला शेर का तशरीह करोगे तो लिख सकते हो कि मीर तकी मीर की गज़ल का मतला का शेर है। चूँकि देखो पहले शेर में दोनों में का रदीफ़ आया है ना। का और का दोनों मिसरा में रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि पहला शेर यहाँ जो दिया हुआ है वो मतला का शेर है और दूसरा शेर बीच से उठा के दिया हुआ है। तो दोनों में से किसी एक शेर का तशरीह कर सकते हो। अपने से जो किए सो किए, किताब से देख करके अच्छे से तशरीह करके लाओगे। बात समझ गए? नहीं समझे तो अब इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते हैं, ठीक है ना। समझा सकते हैं और इसे अच्छा समझाना पड़ेगा, नहीं समझा सकते हैं। समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो अल्लाह हाफिज़।